आत्मसंयम मुक्ति का मार्ग। आत्मसंयम का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। यह एक ऐसा मार्ग है जो हमें आंतरिक शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का सार समझाते हैं। वे बताते हैं कि जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने के लिए आत्मसंयम कितना महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं अपना मित्र और शत्रु दोनों होना चाहिए। आत्मसंयम के माध्यम से हम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और सकारात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं। आत्मसंयम ही वह हथियार है जिससे हम अपने शत्रु रूपी दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। यह आत्मसंयम ही हमें मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। यह मार्ग हमें हमारे सच्चे स्वभाव और उद्देश्य की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा योगी कहलाता है। सच्चा योगी वही है जो अपने मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित कर लेता है। आइए गीता के श्लोक 6-5 से इस महत्वपूर्ण शिक्षा को समझें। यह श्लोक हमें आत्मसंयम और आत्मज्ञान की महत्ता को समझने में मदद करता है। श्लोक 6-5 का अर्थ आत्म उद्धार। यह श्लोक हमें सिखाता है कि आत्म उद्धार का मार्ग हमारे अपने हाथों में है। श्लोक 6-5 में भगवान कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। यह श्लोक हमें आत्मनिर्भरता और आत्म प्रेरणा का महत्व बताता है। इसका सरल अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं को अपने ही प्रयासों से ऊंचा उठाए, न कि स्वयं को नीचे गिराए। हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु है। यह हमें आत्मनिरीक्षण और आत्म समझ का महत्व सिखाता है। यह श्लोक आत्म मूल्यांकन और आत्म संयम पर जोर देता है। हमें अपने जीवन के मार्ग को समझना होगा और सही दिशा में चलना होगा। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा और उन्हें दूर करने के लिए प्रयास करना होगा। आत्म उद्धार का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाता है। जीवन के उदाहरण, आलस्य का जाल और परिश्रम का फल। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे आलस्य और परिश्रम हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। एक आलसी बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है। वह किताबों से दूर भागता है और अपना समय खेल कूद में बर्बाद करता है। वह खेलने में ही समय बिताता है और परीक्षा में फेल हो जाता है। उसकी मेहनत की कमी उसे असफलता की ओर ले जाती है। यहां उसका आलस्य उसका शत्रु बन जाता है। वह निराश और दुखी हो जाता है क्योंकि उसने मेहनत नहीं की। दूसरी ओर एक मेहनती किसान कड़ी धूप में भी खेतों में काम करता है। वह अपने काम में पूरी लगन और मेहनत लगाता है। उसका परिश्रम उसे अच्छी फसल और खुशहाल जीवन देता है। उसकी मेहनत का फल उसे और उसके परिवार को सुखी बनाता है। न केवल मनुष्य बल्कि जानवर और पक्षी भी हमें परिश्रम का महत्व सिखाते हैं। वे अपने जीवन के हर पहलू में मेहनत करते हैं। चींटियां छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन इकट्ठा करके कठिन परिश्रम का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि निरंतर मेहनत से ही सफलता मिलती है। आध्यात्मिक प्रेरणा, बाबा की कृपा। गीता के उपदेश हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं। बाबा की तस्वीरें, ध्यान मुद्रा, मंदिर की शांति और प्रकृति का सौंदर्य हमें आत्मचिंतन और आत्म संयम के लिए प्रेरित करते हैं। हमें अपने आलस्य को त्यागना होगा और परिश्रम का मार्ग अपनाना होगा। यही गीता के श्लोक 6-5 का सार है। आइए हम सभी बाबा की कृपा से आत्म संयम का पालन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं।